राधे राधे। मन, यदि मन को समझना है तो पहले मैं को समझना होगा। ह्यूमन बॉडी की संरचना को समझना होगा। अहम ब्रह्म अस्मि। भारतीय दर्शन ने मुझे देखना सिखाया, पाश्चात्य दर्शन ने मुझे सोचना सिखाया। इसलिए मुझे भारत पर गर्व है। मुझे आशा की किरण मिली भारत के संतों में। मेरे पूजनीय दादाजी से प्रेरणा मिला। कुछ दिन तक मेरा विचार उनसे नहीं मिला, पर जब विचार मिला तो मुझे ब्रह्म तत्व का बोध हुआ। फिलॉसफी में लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के प्रति प्रेम। जिसको दिखाई नहीं पड़ता उसे समझाया नहीं जा सकता। दादाजी ने अच्छी बात कही, जो दिखाई पड़े वह ज्ञान। पढ़ना लिखना मतलब राधे राधे। पढ़कर कोई महान हुआ है? सभी साइंटिस्टों को आप देख लीजिए एक प्रकार से। इनको कहीं से विचार ही तो आया। एडिसन की कहानी पढ़ लें आप। अरे वही जो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो साइंटिस्ट था। 4 वाक्य, 4 महान वाक्यों का वर्णन वेदों में है, और इन्हीं चारों वाक्यों में संपूर्ण सृष्टि का रहस्य छिपा हुआ है। वह 4 वाक्य हैं भौतिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। यह सकल ज्ञान वास्तव में मनुष्य को सुसंगठित कर परम पद, ध्यान दीजिएगा, परम पद को प्राप्त करने के लिए सहायक होता है। हम सभी 3 तत्वों से निर्मित हुए हैं, मानस तत्व, प्राण तत्व और आत्मा तत्व। अब यहाँ समझने की बात है, यदि अच्छाई है तो बुराई भी है। इसको ऐसे समझें, प्रकृति ने ब्रह्मांड में सर्वदा संतुलन बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया बनाई है कि यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी भी है, और यह हमारे भीतर ही है, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। इस तत्व का अनुभव करने के लिए शाश्वत पाठ, नियमित योग तथा उपवास, विशेष प्राणायाम एवं कठोर ध्यान का अभ्यास करना पड़ता है। यह बात हमने केवल आपको दर्शाने के लिए बताया है, योग साधना के लिए नहीं। बोलिए राधे राधे। हाँ, अब हम आते हैं अपने टॉपिक मन पर। मन का शस्त्र क्या है? मानव मन वह अतत्व है जो हमारे भीतर ही स्थित है। वास्तव में परमेश्वर रूपी हमारी आत्मा शक्ति रूपी प्राण को संचालित करता है। वही प्राण शक्ति इस निर्जीव शरीर को जीवित रखती है। हमारा यह शरीर मन को एक दास की भांति संचालित करने के लिए निर्मित हुआ है। इसे समझें, जो हमारा मन है हमारे शरीर का दास है, परंतु इसके विपरीत हमारा मन स्वयं ही महाराज बनकर प्राण को भोग वस्तु बना लेता है और आत्मा को बंदी, और इस बॉडी को, इस देह को, इस शरीर को हमारा मन दास बना लेता है। अब यहाँ समझने की बात है कि हमारा मन हमारे बॉडी पर कब हावी होता है, हमारे बॉडी को कब अपना दास बनाता है। हमारी बॉडी का प्रथम चरण होता है बाल काल। बाल्य अवस्था में आत्मा जो आदेश करता है वही बच्चे का शरीर कार्य करता है, जो उसकी आत्मा कहती है। 6 वर्ष की आयु तक हमारी सभी इंद्रियों का बोध, इच्छा शक्ति, भावना
संवेद, स्मृति बोध एवं विवेक पूर्ण रूप से स्थापित हो जाता है। अब यहाँ से देखिए मन अपना कार्य चालू कर देता है। कैसे करता है? मन एक अतत्व है, इसको समझिए। मन एक अतत्व है जिसे आत्मा के उद्देश्य एवं उसके द्वारा निर्धारित किए गए कार्य को संपन्न करने हेतु इस प्रकृति ने निर्मित किया है। कौन निर्मित किया है? इस प्रकृति ने। लेकिन मन को यह ज्ञान नहीं है कि तत्व जब अतत्व से मिलन करता है तब विनाश के अतिरिक्त कुछ और हो ही नहीं सकता। सकारात्मक, नकारात्मक एवं तटस्थ इन तीनों के मिलन से ही संपूर्ण सृष्टि निर्मित हुई है। अभी यह मन को ज्ञात नहीं है। मन को केवल एक ही तत्व ज्ञात है, स्वरूप तत्व, जो कि गुणात्मक और नकारात्मक होता है। मन की माया से अहंकार, बुद्धि मनुष्य के चित्त को अचेत कर देता है। दादाजी कहते थे, वैदिक काल में यह ज्ञान सर्वत्र था। बनारस में हर जगह वैदिक काल में यह जो ज्ञान था यह सर्वत्र था। बच्चा बच्चा ज्ञानी था। पर भौतिक युग में, आज के युग में यह एक रहस्य है। मन का शस्त्र, मन, ये जो हमारा मन है इसका शस्त्र क्या है, इसको आप अनुभव करिएगा। कैसे? ये जो मन का शस्त्र है ना, यह आलस, टालना, हर काम में टालना, यह आलस मन का। क्योंकि गांव में कुछ कहते हैं ना कि मन का बढ़त, मन तो बढ़ चुका है। जब तक बच्चा था, जब तक परिवार में था, सीमित चलता था। आज मन एक चरम सीमा पहुंच चुका है। वो आलसी हो चुका है मन। महसूस करके देखिएगा। मन का शस्त्र है टालना। स्टूडेंट इसको ऐसे समझे, कल उनको तैयारी करना है तो मन का विचार बड़ा आएगा। कल उठेंगे, सुबह में स्टडी करेंगे, और अभी आज रात हो गया है, मित्र का पार्टी है, फंक्शन है, जाना है, या आराम कर लेते हैं, या 2 मिनट मोबाइल चला लेते हैं। ऐसे काफ़ी विचार आएंगे और वह कल पर टाल देंगे। मन को जो खुराक चाहिए वो आप दे रहे हो, मन को जो चाहिए वो आप कर रहे हो। मन क्या ही बात सुन रहे हो ना। समस्या देखिए यहाँ से। इसी को बस उल्टा कर दीजिए। समय के अनुसार, समय के अनुकूल जो कार्य है उसे पूर्ण करें। क्योंकि भारत एक कर्म प्रधान देश है। हम किसान के बच्चे हैं।